हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अवकलज के अनुप्रयोग के इस लेक्चर में आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो इस एक्सरसाइज में जो है आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना बताया जाएगा, यानी कि उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए पहले आप ध्यान दीजिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, तो उच्चतम और निम्नतम मान के लिए आप लोग याद रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया गया है y बराबर fx। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया जाएगा सबसे पहले तो आपको इसका अवकलन कर देना है। अवकलन यानी कि जैसे आप अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, f' हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आपको अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद दूसरे स्टेप में जो यहाँ पर अवकलन है इसको आपको जीरो मान लेना है, यानी कि dy/dx या फिर आप बोल सकते हैं f'। इसे जो है किसके बराबर मान लेना है, जीरो के बराबर। यहाँ पर इसे आप जीरो के बराबर मानकर इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आप पहले अवकलन करेंगे, इसके बाद आपको इसे जीरो के बराबर मानकर यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। जब x का मान ज्ञात हो जाएगा तो तीसरे स्टेप में आपको यहाँ पर इसका द्वितीय अवकलन यानी कि दोबारा से इसका अवकलन करना है, यानी कि d2y/dx² या फिर आप बोल सकते हैं f'(x). दोबारा में आपको यहाँ पर इसका अवकलन करना है और अवकलन करने के बाद x बराबर a पर जो है इसकी वैल्यू चेक करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपने अवकलन किया दोबारा और x बराबर a पर आप इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो f'(x) बराबर आपने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने पर इसका मान पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। तो अगर यहाँ पर मान धनात्मक आ गया तो इसका मतलब समझ लेना कि जो मान आएगा वो निम्नतम होगा। याद रखिएगा, मान फिर कैसा होगा, निम्नतम होगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दोबारा अवकलन करने पर अगर इसका मान धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर जो मान होगा आपका वो निम्नतम होगा। और अगर यहाँ पर f'(x) का मान निगेटिव आ जाता है, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, तो यहाँ पर जो मान होगा वो फिर कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा। अगर दोबारा अवकलन करने पर यहाँ पर इसका मान पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आ रहा है तो मान निम्नतम होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर मान निगेटिव आ रहा है तो फिर मान कैसा होगा, उच्चतम होगा। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है f(x) बराबर 2x, इसके बाद है -1 का होल स्क्वायर और इसके बाद दिया गया है +3। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है और इसमें कहा गया है फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर अगर इसका उच्चतम या निम्नतम मान है तो उससे ज्ञात कीजिए। किस बिंदु पर ज्ञात करना है ये नहीं कहा गया। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया था यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा आपको, तो यहाँ पर किस बिंदु पर उच्चतम या निम्नतम होगा ये नहीं बताना है। तो आप यहाँ पर जो है इस नियम का प्रयोग कर भी सकते हैं और आप चाहें तो इस नियम का प्रयोग ना करें। मैं यहाँ पर आपको दोनों विधियां बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आपको इस नियम का प्रयोग नहीं करना है तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर बताइए, ध्यान दीजिए यहाँ पर बता सकते हैं आप, चूंकि 2x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मान जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो इसका मान होगा वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर इसका मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब जो f'(x) है इसका मान फिर जो है यहाँ पर वो 3 के बराबर या 3 से बड़ा होगा कि नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो है इसका मान आपको पहले बता दिया गया कि इसका मान जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है और पॉजिटिव होगा तो इसका मान जो है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। तो अगर 0 के बराबर हुआ तो इसका मान यहाँ पर 3 आ जाएगा और अगर 0 से बड़ा हुआ तो इसका मान जो है फिर 3 से बड़ा आ जाएगा। तो वही लिखा गया है f(x) इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन में इसका मान जो होगा वो 3 से बड़ा या फिर 3 के बराबर आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कंडीशन आपको बताई जा रही है ये वाली, इसमें ये बताया जा रहा है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है इसका मान 0 से बड़ा होगा
कितना बड़ा होगा ये निश्चित नहीं किया गया है, यानी कि ऊपर कितना भी जा सकता है, उसका मान निश्चित नहीं है, लेकिन छोटा कितना होगा ये बता सकते हैं, यानी कि आपको बता दिया गया कि इसका मान जो है 0 के बराबर या फिर इससे बड़ा, यानी कि 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो छोटा मान आपको यहाँ पता है, लेकिन ऊपर कितना जाएगा ये आपको यहाँ पर पता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका मान होगा वो फिर निम्नतम होगा, क्योंकि उच्चतम मान यहाँ पर निश्चित नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका मान जो होगा वो निम्नतम होगा। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि अतः f(x) के निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए, और इसका मान न्यूनतम तब होगा जब इसका मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, यानी कि 2x - 1 का होल स्क्वायर आर इक्वल टू 0, यानी कि 2x - 1 बराबर 0। अगर आप यहाँ से x ज्ञात करेंगे तो ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 1/2। तो इस पर जब हम लोग न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे x बराबर 1/2 पर निम्नतम मान। तो निम्नतम मान के लिए ध्यान दीजिए, मान रख दीजिए, f(x) की जगह पे आप रखेंगे 1/2 बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें मान रखेंगे आप, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा, इसके अलावा आएगा +3, यानी कि इसका निम्नतम मान कितना आ गया, 3। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर आपको ये नियम कम समझ में आता है तो आप इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। इस नियम का प्रयोग करने के लिए आपको बताया गया, सबसे पहले जो भी फंक्शन है आपको उसका अवकलन करना है। तो जैसे इसका आप अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेकेंड मेथड। तो दूसरी विधि में ध्यान दीजिए, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) बराबर, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 2x - 1 इतना हुआ। अब इसका अवकलन आप दोबारा से जब करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसका अवकलन दोबारा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 2, x का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इतना आया, प्लस 3 का अवकलन 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, इसके अलावा 2x - 1 इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मान 0 होना चाहिए, यानी कि f(x) बराबर 0। f(x) की जगह पे मान रख दीजिए 4, यहाँ पर हो जाएगा 2x - 1 आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से आप x का मान ज्ञात करेंगे तो 1 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 बट्टे में आ जाएगा, तो x का मान आ गया 1/2। अब इसके बाद आपको बताया गया इसका दोबारा से अवकलन करना है, यानी कि f"x। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 4, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस जगह पर अब आएगा 2, x का अवकलन 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 4 दूनी 8। अब x बराबर 1/2 पर f"x बराबर, ध्यान दीजिए इसमें कहीं x है नहीं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव है, यानी कि आप बता सकते हैं बराबर धनात्मक। और अभी आपको बताया गया था अगर इसका मान धनात्मक आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो मान होगा वो क्या होगा, निम्नतम होगा। आप बता सकते हैं अतः x बराबर 1/2 पर फलन निम्नतम होगा। इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने बताया था यहाँ पर निम्नतम था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी फलन क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। और जब फलन निम्नतम हो जाएगा तो अब आपको इसका निम्नतम मान ज्ञात करना है, निम्नतम मान। और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप मान रख दीजिए उसी प्रकार से, तो f(1/2) x की जगह पे 1/2 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप इसे 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आप इस नियम का प्रयोग करके कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर आप इस नियम का प्रयोग किए बिना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका सेकंड पार्ट जो है आपको फिर से एक बार बिना नियम प्रयोग करे बताऊंगा कि किस प्रकार से आप करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है f(x) = 9x², इसके बाद प्लस 12x + 2 इतना आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के लिए आप ध्यान दीजिए f(x) बराबर,
यहाँ पर दिया गया है 9x² प्लस 12x प्लस 2 दिया गया है। यहाँ पर 1 2 आप जोड़ दीजिए और 1 2 घटा दीजिए, प्लस 2 और माइनस 2 करेंगे तो इसका मान 0 ही है, यानी कि यहाँ पर 1 2 जोड़ दिया गया और 1 2 घटा दिया गया। तो अब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 9x² प्लस 12x प्लस 2 और 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4, इसके बाद माइनस का 2, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप इसके गुणनखंड करना चाहते हैं तो गुणनखंड करने के लिए अब ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया इसे ऐसा लिख दीजिए, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9x² था इसे आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पर 4 दिया गया है, इसका स्क्वायर लिख दीजिए आप प्लस 2 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए चिन्ह कितना दिया गया, प्लस, यहाँ पर 2 आप अपने मन से लिख दीजिए, इसके बाद गुणे लगाइए पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 3 6 दूनी 12x ये दिया गया था, तो भी सूत्र बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, इतना। इसके अलावा माइनस 2, यानी कि इससे आप लिखेंगे 3x, इसके बाद हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये मान आ गया fx का। अब ध्यान दीजिए पहले पॉइंट की तरह बन गया है। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं चूंकि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका मान धनात्मक होगा, और यहाँ पर अगर इसका मान धनात्मक होगा तो ये मान जो है 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर इसका मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये fx है ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 से। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसका मान जो है 0 से बड़ा या बराबर है तो उस स्थिति में जो ये होगा ये फिर इससे बड़ा या फिर बराबर होगा। तो अब ध्यान दीजिए आपको ये बता दिया गया कि यहाँ पर ये जो है ये 0 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये फिर निश्चित नहीं, यानी कि यहाँ पर इसकी कोई लिमिट निश्चित नहीं है, ये ऊपर कितना भी जा सकता है, लेकिन छोटा कितना है ये आप बता सकते हैं, बराबर 0। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर fx के लिए के निम्नतम मान के लिए तो निम्नतम मान के लिए यहाँ पर जो है आप बताएंगे जो ये दिया गया है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका मान फिर क्या होना चाहिए 0, और अगर इसका मान 0 है तो इसका मतलब 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x ज्ञात करेंगे तो 2 उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, 3 बटे में जाएगा, इतना। तो यहाँ पर यह आ गया माइनस का 2/3। अब इस बिंदु पर आप यहाँ पर निम्नतम मान ज्ञात कर लीजिए, तो x बराबर -2/3 पर निम्नतम मान, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो f x की जगह पे -2/3, इसके बाद बराबर, ध्यान दीजिए इस x की जगह पे जब ये वाला मान रखेंगे -2/3 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, -2/3 करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, -2 से ये वाला कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0, माइनस का आएगा 2 बराबर -2, तो ये यहाँ पर इसका निम्नतम मान हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसमें यहाँ पर जो है इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अब इन्हें आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार से दिया गया है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, सेम पहले नंबर क्वेश्चन की तरह से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसमें दिया गया है fx इज इक्वल टू, यहाँ पर मॉडुलस x प्लस 2 इतना है, -1 इतना दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू r, यानी कि x जो है यहाँ पर एक रियल नंबर है, तो अगर x एक रियल नंबर है तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि मॉडुलस x प्लस 2 जो दिया गया है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर मॉडुलस लगाए, यानी कि मॉड लगाए, और मॉड के अंदर जो भी संख्या होती है जब वो मॉड से बाहर निकलती है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो यहाँ पर अगर इसका मान धनात्मक होगा तो ये फिर 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। तो अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर इसका मान 0 से बड़ा है या फिर बराबर है तो उस स्थिति में जो आपका fx होगा इसका मान फिर बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, -1 के। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी जो x प्लस 2 दिया गया है मॉडुलस में, इसका मान 0 से बड़ा है,
कितना बड़ा है ये निश्चित नहीं है, यानी कि इसका उपमान जो है ऊपर कितना भी हो सकता है, उसकी लिमिट निश्चित नहीं है, लेकिन छोटा कितना ये आप बता सकते हैं, बराबर 0। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहां पर भी जो है इसका मान क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। यानी कि आप बताएंगे यहां पर एफ एक्स के निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए यहाँ पर जो दिया गया है मॉडुलस x प्लस 2, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये 0 कब होगा, जब x बराबर, ये 2 उधर जाएगा, -2 इतना होगा, तो फिर इसका मान यहाँ पर 0 होगा। तो अब x बराबर -2 पर निम्नतम मान, जब इस पर हम लोग न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए f -2 बराबर, ध्यान दीजिए -2 रखेंगे, यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये +2 -2 0, यानी कि बराबर कितना आ जाए, -1। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो इसका सेकंड पार्ट है इसी प्रकार से है, लेकिन जो थर्ड पार्ट दिया गया है इसमें ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है hx = sin 2x + 5, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर कभी भी यहाँ पर साइन कॉस इस तरह के मान आ रहे हैं तो आपको इसमें पता होना चाहिए जो साइन का अधिकतम मान होता है वो पॉजिटिव यानी कि +1 होता है, और जो न्यूनतम मान होता है वो -1 होता है। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर जो साइन 2x आपको दिया गया है इसका मान जो है यहाँ पर छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके, 1 के, इसके अलावा छोटा होगा या फिर बराबर होगा -1 के। इसका मतलब ध्यान दीजिए जो साइन 2x है इसका मान जो है या तो -1 के बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पर साइन 2x जो है इसका मान या तो +1 के बराबर होगा या फिर इससे कम होगा। यानी कि साइन 2x का मान जो है +1 और -1 के बीच में ही हो सकता है, यानी कि इसका अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, -1। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको प्लस में क्या दिएगा 5, तो आप इस पूरे समीकरण में +5 कर दीजिए, यानी कि -1 दिया गया, यहाँ पर +5 कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 2x दिया गया है, यहाँ पर भी +5 कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 दिया गया, यहाँ पर भी +5 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 4, इस प्रकार से। इसके अलावा साइन 2x + 5, इसके बाद ध्यान दीजिए 5 1 6। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका जो अधिकतम मान है वो कितना है 6 और न्यूनतम मान कितना है 4, यानी कि साइन 2x + 5 है, इसका अधिकतम मान निश्चित है 6 और न्यूनतम मान कितना है 4। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि न्यूनतम मान जो है 4 होगा और उच्चतम मान कितना होगा 6। ये आप यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे कि उच्चतम मान 6 और न्यूनतम मान 4। तो अब बाकी के क्वेश्चन आप इसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम व स्थानीय न्यूनतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आपको जो है द्वितीय अवकलज का प्रयोग ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है f(x) = x², इतना दिया गया। तो सबसे पहले आपको बताया गया इसका आपको अवकलन करना है, f(x) बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2x। इसके बाद आपको बताया गया है कि उच्चतम या निम्नतम मान के लिए f(x) का मान जो है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर आप मान रखिए 2x = 0, यानी कि x बराबर 0 आ गया। तो अब ध्यान दीजिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, f(x) बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2, इतना आया। तो अब ध्यान दीजिए x बराबर 0 पर f(x) = कितना आएगा 2, यानी कि इस x की जगह पे आपको कितना रखना है 0। तो जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो इधर ध्यान दीजिए कहीं x दिया ही नहीं गया, इधर x है नहीं तो इधर कहीं आपको 0 रखना नहीं, यानी कि इसका मान कितना आ गया +2 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो मान आया है पॉजिटिव आया है। और अगर ये मान धनात्मक है तो आपको बताया गया कि फलन क्या होगा, फिर निम्नतम होगा। आप यहाँ पर लिखेंगे कि अतः x बराबर 0 पर फलन निम्नतम है। अब इसके बाद इसका निम्नतम मान ज्ञात कर लीजिए आप, निम्नतम मान।
तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप 0 रखेंगे, तो यहाँ पर f 0 रखेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी प्रकार से जो है इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब सेम इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, यानी कि इसका पार्ट नंबर 3। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है hx बराबर sin x, इसके बाद दिया गया है प्लस cos x, और आगे इसमें बताया गया कि 0 यहाँ पर है इज लेस देन x इज लेस देन π/2 इतना। तो यहाँ पर जो आपको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, इसके लिए जो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू का मान जो होगा वो 0 से π/2 के बीच ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 0 से π/2 के बीच ही आपको न्यूनतम और उच्चतम मान ज्ञात करना है। ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले आप इसका अवकलन करेंगे, तो h-x साइन का अवकलन हो जाएगा cos x और cos का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे उच्चतम निम्नतम मान के लिए, उच्चतम निम्नतम मान के लिए यहाँ पर जो h-x है इसका मान 0 होना चाहिए। इसकी जगह पे आप ये वाला मान रखिए cos x माइनस साइन x बराबर 0। इसको उधर ले जाइए आप, cos x बराबर sin x। अगर आप इसको इधर लाते हैं तो बट्टे में आएगा, यानी कि sin x बट्टे cos x बराबर हो जाएगा 1। साइन बट्टे कॉस को हम लोग लिखते हैं tan x बराबर हो गया 1, यानी कि tan x बराबर 1 मान होता है tan π/4 का, यानी कि tan 45 का। इसका मतलब x बराबर फिर कितना आ जाएगा π/4। यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर π/4 आ गया। तो जो π/4 आया ध्यान दीजिए वो 0 और π/2 के बीच ही है। तो अब इस बिंदु पर जो हम लोग मान ज्ञात करेंगे, तो अब पहले ध्यान दीजिए इसका आप दोबारा से अवकलन करिए, तो ये हो जाएगा h-x बराबर कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस x, माइनस कॉमन लीजिए तो यहाँ पर साइन x प्लस कॉस x इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए x बराबर π/4 पर इसमें मान रखिए, तो h-, इसकी जगह मान रखेंगे π/4। तो अब ध्यान दीजिए माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4। यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन π/4 का मान होता है 1/√2 और कॉस π/4 का मान भी होता है 1/√2, यानी कि माइनस दोनों के हर बराबर हैं, जुड़ जाएगा तो 2/√2। √2 से इसको आप काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का √2। तो ध्यान दीजिए जो मान आया है वो निगेटिव आया है, और निगेटिव आने का मतलब यहाँ पर ये मान कैसा होगा फिर उच्चतम होगा, यानी कि आप बता सकते हैं कि अतः फलन उच्चतम होगा। अब उच्चतम है तो इसका आप उच्चतम मान ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर आप लिखिए x बराबर π/4 पर उच्चतम मान बराबर, अब ध्यान दीजिए मान रखिए तो साइन 45 यानी कि π/4 प्लस कॉस 45 यानी कि π/4, इसका भी मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2। इसी प्रकार से जब आप इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, ये यहाँ पर इसका उच्चतम मान हो जाएगा। तो अब बाकी के क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये सभी आप लोग सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है। तो इसमें पहला ध्यान दीजिए दिया गया है f(x) = e⁻x। सबसे पहले आप इसका अवकलन कर दीजिए, f'(x) बराबर आ जाएगा e⁻x। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम निम्नतम मान के लिए f'(x) बराबर होता है 0। तो यहाँ पर इसकी जगह मान रखिए तो e⁻x बराबर 0, यानी कि e⁻x का मतलब 0 होने पर ध्यान दीजिए अब यहाँ पर जो है x की वैल्यू नहीं प्राप्त होगी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए, इसका कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए हम लोग मान लेते हैं कोई एक ऐसा मान c,
बिलोंग टू आर, यानी कि इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। तो फलन का ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है, यानी कि यहाँ पर जो है x का कोई एक वास्तविक मान जो है नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फलन दिया गया है इसका ना तो कोई उच्चतम मान होगा और ना ही निम्नतम मान होगा। अब बाकी के दोनों आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए इसका, इसमें दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब और आगे अंतराल बताया गया यहाँ पर x बिलोंग टू -2, इतना बताया जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो f' बराबर आ जाएगा 3x²। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिखेंगे उच्चतम निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो यहाँ पर f' इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x² बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 जो है ये एक क्रांतिक बिंदु हो गया। इसके अलावा अंतराल आपको ये दिए गए हैं, तो अब ध्यान दीजिए 0, इसके अलावा इन अंतरालों पर हम लोग यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए f0, अगर आप 0 लेते हैं तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, 0। अगर आप f-2 लेते हैं तो यहाँ पर -2 रखेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8। इसके बाद अगर आप 2 लेते हैं तो प्लस का 2 लीजिए, यहाँ पर क्यूब करेंगे तो अब की बार आ जाएगा 8। तो ध्यान दीजिए इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है आपका, ये है, और सबसे छोटा मान कौन सा है, ये है। बाकी 0 यहाँ पर जो है ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 2 पर निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 8, और इसके बाद आपको लिखना है x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -8। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी के इसके जो तीनों पार्ट हैं वो आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है कि यदि लाभ फलन, यहाँ पर आपको लाभ फलन दिया गया है px बराबर 41 -72x, इसके बाद -18x² से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका आप अवकलन करेंगे, p' बराबर ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 72, 18 दूनी 36x इतना आएगा, यानी कि p' बराबर -72 -36x। अब उच्चतम निम्नतम मान के लिए p' का मान जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसकी जगह पे ये मान रखिए, तो -72 -36x बराबर 0, एक उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो -36x बराबर 72, 36 से इसको काट दीजिए 2 बार, यानी कि x का मान आ गया -2, इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका हम लोग दोबारा से अवकलन करेंगे, तो p' बराबर ये 0 हो जाएगा, इसका अवकलन आ जाएगा -36, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ गया -36। तो यहाँ पर ये मान ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आप लिखिए x बराबर -2 पर p' की जगह पे क्या रखेंगे, -2, इधर x है नहीं तो इधर आ जाएगा -36। तो इसका मान क्या आया, निगेटिव आया, यानी कि यहाँ पर ये निगेटिव है, ऋणात्मक है। और आपको बताया गया कि जब यहाँ पर f'' या p'' का मान निगेटिव आएगा तो फलन क्या होगा, उच्चतम होगा, यानी कि आप बताएंगे अतः मान उच्चतम होगा, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर उच्चतम मान ज्ञात कीजिए आप, यहाँ पर उच्चतम मान। तो उच्चतम मान जब ज्ञात करेंगे तो इसमें आप मान रखिए, तो यहाँ पर p x की जगह पे आप रख दीजिए -2। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 41 माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ध्यान दीजिए 2 दूनी 4, 2 से 14, 144।
माइनस में इसका मान रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसके अलावा माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 18 गुणे 4 करना है आपको, तो 18 चौको 72 आ जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद जब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके इसको यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो इसका मान लगभग आएगा 113। तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं, अतः कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ 113 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसमें आपको अंतराल दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको अंतराल बता दिया गया है 0,3, इतना दिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें आपको दिया गया है 3x की पावर 4 -8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर -48x प्लस 25, इतना दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर एक फंक्शन यानी कि समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप इसका अवकलन करेंगे, यानी कि f' आपको ज्ञात करना है। f' ज्ञात करने के बाद आपको इसको 0 के बराबर लेकर जो है यहाँ से आप x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिससे हम लोग क्रांतिक वैल्यू कहेंगे या क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x का कोई एक मान आ गया, मान लीजिए x का मान 1 आ गया, तो यहाँ पर जो x का मान 1 आएगा उस पर आपको इस फंक्शन का मान निकालना है, यानी कि इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे f1, इसके बाद आप निकालेंगे f0 क्योंकि अंतराल दिया गया है। इसके अलावा आपको निकालना है f3। तीनों पर जब आप मान निकालेंगे तो इसमें से आपको ये चेक करना है किसका मान ज़्यादा है। जैसे कि मान लिया यहाँ पर आया x, यहाँ पर आया y, z, तो इसमें से जो मान सबसे ज़्यादा होगा वो उच्चतम होगा, और जो मान इन तीनों में सबसे कम होगा वो निम्नतम मान होगा। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यही चीज़ बताई गई है, वहाँ पर भी अंतराल दिया गया था। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये क्वेश्चन चालू करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम इसमें भी आपको अंतराल दिया गया है, तो इसी प्रकार से आपको ये भी चालू करना है। तो ये 2 क्वेश्चन अब आप लोग स्वयं चालू करेंगे, बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।